अनुच्छेद 75 खंड 5 कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारे प्रश्न का सब्जेक्ट है पॉलिटी। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा शेष सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? पहला है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, या ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए यह जरूरी होता है कि वे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन के सदस्य हों। हालांकि मंत्री बनने वाला सदस्य 6 महीने तक किसी सदन की सदस्यता प्राप्त किए बगैर भी मंत्री बना रह सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि लोकसभा संसद का ही अंग है, अतः यदि विकल्प में लोकसभा नहीं है तो संसद वाला विकल्प ही सही माना जाएगा। जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। यहाँ राज्य से तात्पर्य देश से है, अतः कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 75 खंड 3 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 के खंड 5 कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। आइए अब हम अनुच्छेद 75 खंड 3 को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 खंड 3 सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि सरकार के सभी फैसले पूरी कैबिनेट की जिम्मेदारी होते हैं, और यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मुख्य बिंदु सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद का हर सदस्य अपने कार्यों के लिए सदन लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। लोकसभा का विश्वास। सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना अनिवार्य है। एक के लिए सब। यदि एक भी मंत्री, विशेषकर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा के प्रति जवाबदेही। यद्यपि मंत्री संसद, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वे विशेष रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि राज्यसभा या संपूर्ण संसद के। यह सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र की नींव है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों लोकसभा की इच्छा के अनुसार काम करे। आइए अब हम अनुच्छेद 75 खंड 5 को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 खंड 5 यह अनिवार्य करता है कि कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि तक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मुख्य विवरण।
सदस्यता अनिवार्यता। मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना आवश्यक है। 6 महीने की छूट। कोई व्यक्ति संसद सदस्य न होते हुए भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। परिणाम, यदि 6 महीने में संसद के सदस्य नहीं बन पाते तो व्यक्ति को मंत्री पद छोड़ना होगा। यह प्रावधान गैर सांसद व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है, लेकिन साथ ही 6 महीने की समय सीमा के भीतर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।